की आवश्यकता, महत्व और उद्देश्य। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो व्यक्ति निकाह करने की शक्ति रखने के बावजूद निकाह न करे वह मुझसे नहीं है। जब कोई लड़का या लड़की बालिग हो जाए तो जल्द से जल्द उसके लिए उपयुक्त रिश्ता देखकर उसका निकाह कर देना चाहिए, बशर्ते कि लड़का अपनी पत्नी का खर्च उठाने में सक्षम हो या उसके माता पिता उसके और उसकी पत्नी के खर्च की जिम्मेदारी लेने को तैयार हों। अन्यथा पाप में पड़ने की आशंका होती है, और यदि माता पिता बिना किसी वैध कारण के उनकी शादी में अनावश्यक देरी करते हैं तो वे भी पाप के भागीदार होंगे। हदीस के अनुसार जब किसी के यहाँ संतान जन्म ले तो माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि वे उसका अच्छा नाम रखें और उसके बालिग होने पर उसका निकाह कराएं। यदि वे ऐसा नहीं करते और संतान किसी पाप में लिप्त हो जाती है तो पिता भी इस पाप का दोषी होगा। इसलिए निकाह को आसान और आम बनाना चाहिए ताकि पुरुष और स्त्री को व्यभिचार से बचाया जा सके। जितना अधिक निकाह आसान होगा उतना ही व्यभिचार की संभावना कम होगी। निकाह इजाब और कबूल के विशेष शब्दों के माध्यम से पुरुष और स्त्री के बीच एक स्थायी संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है, जो दो गवाहों की उपस्थिति में केवल दो शब्दों के उच्चारण से संपन्न हो जाता है। निकाह के दुनियावी और परलौकिक लाभ। एक, निकाह पैगंबरों की सुन्नत है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, 4 चीजें पैगंबरों की सुन्नत में से हैं: शर्म, खुशबू लगाना, मिसवाक करना और निकाह। तिरमिजी। 2, अविवाहित पुरुष और स्त्री निर्धन माने जाते हैं। रसूल अल्लाह ने फरमाया, निर्धन है वह पुरुष जिसकी पत्नी नहीं है। लोगों ने पूछा, यदि वह बहुत धनवान हो तब भी? आपने फरमाया, हाँ, यदि वह बहुत धनवान हो तब भी। 3, निकाह गलत कामों से बचाव का साधन है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, हे नौजवानों, तुम्हें निकाह कर लेना चाहिए क्योंकि यह नजरों को झुकाने और शर्मगाह की सुरक्षा करने वाला है, और जो इसे करने की शक्ति न रखता हो उसे रोजे रखने चाहिए। तिरमिजी। 4, निकाह न करने वाला व्यक्ति शैतान का सहायक बन जाता है। रसूल अल्लाह ने एक सहाबी से पूछा, क्या तुम्हारी पत्नी है? उन्होंने कहा, नहीं। आपने पूछा, क्या तुम संपन्न हो? उन्होंने कहा, हाँ। तब आपने फरमाया, तुम शैतान के भाई हो। यदि तुम ईसाई होते तो उनकी रहबानियत अपना लेते, लेकिन निकाह करना हमारा तरीका है। 5, अविवाहित व्यक्ति का पैगंबर से कोई संबंध नहीं। 3 सहाबियों ने इरादा किया कि वे अपना सारा समय इबादत में बिताएंगे। एक ने कहा, मैं पूरी रात नमाज पढ़ूंगा। दूसरे ने कहा, मैं हमेशा रोजा रखूंगा। तीसरे ने कहा, मैं कभी शादी नहीं करूंगा। जब रसूल अल्लाह को इसका पता चला तो उन्होंने फरमाया, मैं रोजा भी रखता हूँ और छोड़ता भी हूँ, रात को नमाज भी पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ, और मैं औरतों से निकाह भी करता हूँ। जो मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ेगा वह मुझसे नहीं है। बुखारी। निकाह के उद्देश्य और लाभ। 1, निकाह एक इबादत है। निकाह स्वयं एक आज्ञा पालन और इबादत का कार्य है जो नफली इबादत से अधिक महत्वपूर्ण है। 2, तकवा, परहेजगारी प्राप्ति का माध्यम। निकाह का एक प्रमुख उद्देश्य तकवा और परहेजगारी को अपनाना है। 3, शारीरिक संतुष्टि का साधन। पुरुष और स्त्री में प्राकृतिक रूप से यौन इच्छाएं होती हैं। इसे पूरा करने का वैध तरीका निकाह है ताकि वे गलत कामों में न पड़ें। 4, संतान प्राप्ति और मानव जाति की निरंतरता। निकाह का उद्देश्य संतान उत्पन्न करना और मानव जाति को आगे बढ़ाना भी है। हदीस में अधिक संतान उत्पन्न करने वाली स्त्रियों से विवाह करने की सिफारिश की गई है। 5, बामाद पत न माना, उम्मत मोहम्मदी की वृद्धि। रसूल अल्लाह ने फरमाया, मैं क़यामत के दिन अपनी उम्मत की अधिकता पर गर्व करूंगा। 6, मानसिक और भावनात्मक शांति का साधन। अल्लाह ने फरमाया, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे जोड़े बनाए ताकि तुम उनसे शांति प्राप्त करो। सूरह अर-रूम। 7वां, बीमारियों का बचाव। वैज्ञानिक शोध से सिद्ध हुआ है कि विवाहित लोगों की मानसिक और शारीरिक स्थिति अविवाहित लोगों की तुलना में अधिक संतुलित होती है। 8, आत्महत्या की रोकथाम। आंकड़ों से पता चलता है कि अविवाहित लोगों में आत्महत्या की दर अधिक होती है, जबकि विवाहित लोग अधिक मानसिक स्थिरता रखते हैं। निष्कर्ष। इस्लाम में निकाह को अत्यंत महत्व दिया गया है और इसे पैगंबरों की सुन्नत बताया गया है। यह न केवल एक सामाजिक बंधन है बल्कि आत्मा और शरीर की सुरक्षा का भी माध्यम है। निकाह को कठिन बनाने से समाज में अनैतिकता फैलती है, जबकि इसे सरल बनाने से समाज नैतिक रूप से मजबूत होता है। इसलिए हमें निकाह को आसान बनाना चाहिए ताकि समाज में पवित्रता बनी रहे और लोग गलत रास्ते पर जाने से बचें।